हेलो एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द रियल एंटरटेनमेंट फैक्ट्स टीवी पर। वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया ही रहस्यों से भरी पड़ी, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना असंभव ही लगता। हम आज आपको ऐसे ही एक आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल आज से 66 साल पहले कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। तो ये घटना सन 1954 की है। जापान के टोक्यो के हिरेडा एयरपोर्ट की है। जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पे एक सामान्य दिन चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में एक ऐसी घटना होने वाली है जो विश्व भर को एक रहस्यमय तरीके से झंझोर के रख देगी। दोपहर के 12:30 बजे यूरोपियन देश का एक विमान जापान के हिरेडा एयरपोर्ट पर उतरता है। यात्रियों समान दिन के तरीके वहां से आ जा रहे थे। तब चेकिंग के दौरान जापान के अधिकारियों को एक व्यक्ति के पासपोर्ट पर एक ऐसे देश का नाम मिलता है जो कि दुनिया में कहीं भी है ही नहीं। जापान के अधिकारी उस व्यक्ति के पासपोर्ट को देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उसके पासपोर्ट पे जिस देश का नाम लिखा था, वास्तव में ऐसा देश दुनिया में कहीं था ही नहीं। जापान के अधिकारी उसके पासपोर्ट की जांच करते हैं और उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, पर वह व्यक्ति बहुत ही सामान्य रूप से जवाब दे रहा था और उसने बताया कि वह जापान एक बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ है। उसके बाद उसने ये भी बताया कि वह पहले भी जापान आ चुका है और वह इस पासपोर्ट से दूसरे यूरोपियन कंट्रियों में भी यात्रा कर चुका है, पर अधिकारियों को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था जिससे कि वो उस बात को सच मान सके। उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए उस व्यक्ति से काफ़ी सवाल जवाब भी किए। वह व्यक्ति ने बहुत ही सीधे तरीके से उस चीज़ का जवाब दिया कि उसका जो पासपोर्ट है वो सही है और वो आगे भी बहुत ज़्यादा इसमें यात्रा करता रहा है। यात्रियों ने उसके पासपोर्ट की जब जांच की तो ये सच पाया कि उसके पासपोर्ट पर लगी हुई अन्य देशों की मोहर बिल्कुल सही है। उस यात्री के पास यूरोपियन करेंसी भी थी। इसके बाद वहाँ के अधिकारियों ने एक विश्व मैप वहाँ पे लाया और उस यात्री से पूछा कि आपका देश कहाँ पड़ता है। उस यात्री ने फ्रांस और स्पेन की एक जगह पर अपना हाथ रखते हुए बताया कि उसका देश यहाँ पड़ता है, पर वास्तव में वहाँ एक दूसरा देश अंडोरा हुआ देश था। पर उस यात्री को भी आश्चर्यचकित होकर ये बतलता है कि यहाँ ये अंडोरा देश कैसे आ गया और उसका देश यहाँ क्यों नहीं है। उसके देश का नाम टॉरेट था और उसने बताया कि उसका देश 1000 सालों से वहाँ पे है। पर वो भी आश्चर्यचकित था और जापान के अधिकारी भी आश्चर्यचकित थे। वो यात्री अपनी बातों पे बोल रहा था कि वहाँ पे उसका देश टॉरेंट है, और जबकि वास्तव में वहाँ पे कोई ऐसा देश नहीं था। इसके बाद जापान के अधिकारियों ने उससे पूछा कि वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे कहाँ पे आया है। तो उस व्यक्ति ने एक कंपनी का नाम बताते हुए बताया कि वह बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे उन कंपनी से मिलने आया है, और उसने एक होटल का नाम भी बताया जहाँ पे वो ठहरने वाला था। जापान के अधिकारियों ने इसके बाद उस कंपनी के पास जाके ये पता लगाने की कोशिश की कि वास्तव में वह आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पर जब वह उस कंपनी में पहुंचे तो उस कंपनी ने ऐसी किसी भी मीटिंग से साफ इनकार कर दिया और उसने बताया कि उसकी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कोई भी मीटिंग नहीं है। इसके बाद जापान के अधिकारियों ने उस होटल में भी जाके पता लगाया, पर वहाँ के होटल मैनेजमेंट ने भी ये साफ इनकार कर दिया कि उसके पास कोई भी ऐसी बुकिंग नहीं है। जापान के अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई टेररिस्ट है या कोई एजेंट है जो नाम बदल के यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद जापान की पुलिस ने उस व्यक्ति को एक होटल के कमरे में ले जाके बंद कर दिया और कड़ी निगरानी में उसको रखा, और ताकि वह ये पता लगा सके कि यह व्यक्ति आखिरकार कहाँ का है, या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसके बाद जो हुआ वो आज तक एक आश्चर्यजनक रूप से रहस्य ही बना हुआ है। अगले दिन जापान के अधिकारी जब उस व्यक्ति के कमरे में पहुंचते हैं
तो उस व्यक्ति के कमरे में कोई नहीं होता है। आश्चर्यचकित ये है कि कमरे की खिड़की और दरवाजों को पहले ही सील कर दिया गया था और बहुत ही कड़े पहरे में उसको रखा गया था, पर आश्चर्य तरीके से पता नहीं वो आदमी कैसे वहाँ से गायब हो जाता है। और इससे भी आश्चर्यजनक बात तब होती है जब पुलिस द्वारा जब्त किए गए उसके पासपोर्ट और बाकी आईडी कार्ड भी एयरपोर्ट से गायब मिलते हैं। वो व्यक्ति कौन था और वो कहाँ से आया था और कैसे गायब हो गया, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि वो दूसरी दुनिया से आया था या उसे सेम टाइम पीरियड्स की वजह से वो इस दुनिया में आ गया हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि वो पहले दुनिया से आया हुआ था। अब सबकी अपनी अपनी बातें हैं, पर इस बारे में किसी को पुख्ता आज तक नहीं पता चला कि वह व्यक्ति कहाँ गया। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वह रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वह कहीं गायब हो गया। अब यह सच है या झूठ, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं, जिसमें से एक डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो पे नए फैक्ट्स के साथ।